किसी ने पूछा कि आपने जो एफिडेविट दिया गलत एफिडेविट दिया, और अगर आप गलत एफिडेविट देते हैं तो आप तो खाइन हैं, आप तो सादर और अमीन नहीं रहे, लेकिन वो वज़ीर आज़म है। किसी भी ग्राउंड के बगैर आप जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको जज साहब मुस्तरद कर सकते हैं। लातादाद प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि हाजिरी से इस्तिस्ना जो है ऐसे मामलों में दिया जा सकता है और दिया गया है। एक इंटरेस्टिंग बात की जो जमानत कबल गिरफ्तारी है, ज़ाब्ता फौजदारी में इसकी कोई प्रोविजन नहीं है। मसला तो इमरान खान का है, बाकियों का तो मसला ही नहीं था। निकालना तो इमरान खान को है, बाकी जो लोग हैं उनको थोड़ी निकालना है सिस्टम से या गिरफ्तार करना है। कि अगर खान साहब को उधर गाड़ी में ही बिठा के उसकी प्रीमिसेस तक ले जाए तो वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इमरान खान साहब पर जो है वो कातलाना हमले का खदशा है, और ये कोई हमारी बात नहीं है, जो हुकूमती इदारे हैं उनकी जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई हैं। वीडियो लिंक के जरिए क्या इमरान खान साहब को नहीं बुलाया जा सकता इसके ऊपर अदालत में? रात को क्या पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? अभी इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ज़मानत उनकी रिकॉल कर ली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं अलीना इलियास, हमारी को एंकर, खावर शाह एडवोकेट। उन्होंने शाह खावर यानी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है स्काइप के ज़रिए, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। लाहौर में वहाँ पर भी खावर हैं, खावर अब्बास हमारे जो ब्यूरो चीफ़ हैं, उनके साथ उमर सरफराज चीमा तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और आज जो मौजू है वो ख़बर है कि जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी। इमरान खान साहब की ज़मानत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मनसूख कर दी कि वो पेश नहीं हो रहे, और बैंकिंग कोर्ट की जज ने भी इसी तरह का इंदिया दिया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच ने उनको रोक दिया कि वो अभी उनकी ज़मानत के हवाले से कोई फ़ैसला ना करें। फिर जो प्रोटेक्टिव बेल की दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें जज साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को भले स्ट्रेचर पर लाएं, भले जिस तरह भी लाएं, एम्बुलेंस में लेके आएँ, उन्हें पेश होना पड़ेगा, हम किसी को फेवर नहीं दे सकते। बहुत अच्छी बात है, किसी को भी फेवर नहीं देनी चाहिए, लेकिन एक भगौड़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, पिछले पता नहीं कितने सालों से लंदन में है, और जिसके एफिडेविट पर स्टाम्प पर वो बाहर गया, वो शख्स इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि वो कौन फेवर दे रहा है उनको। किसी ने पूछा कि आपने जो एफिडेविट दिया गलत एफिडेविट दिया, और अगर आप गलत एफिडेविट देते हैं तो आप तो खाइन हैं, आप तो सादर और अमीन नहीं रहे, लेकिन वो वज़ीर आज़म है। बहरहाल एक बड़ी अजीब बात है। सबसे पहले मैं चलता हूँ अपना अब्बास की तरफ, और वहाँ पर उमर सरफराज चीमा है, उनसे हम ये सवाल करते हैं कि ताज़ा तरीन अब क्या है। समाअत कल के लिए मुलतवी की गई है, क्या को अंडरटेकिंग दी गई है, क्या इमरान खान साहब आएंगे, और कानूनी सूरत हाल इस वक्त क्या है? अपना खावर अब्बास, मुझे सुन रहे हैं आप? जी, मेरा सवाल आपसे भी है, उमर सरफराज चीमा साहब भी अगर सुन रहे हैं, तो अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन है, अब कल सुबह तक समाअत मुलतवी कर दी गई है, तो अभी क्या स्ट्रेटजी है PTI की? समी साहब, तो मुलतवी हुई थी समाअत की, अभी 8:15 बजे तक हुई है, करवाई जाए कि इमरान खान साहब पेश होंगे कि नहीं, और जो उनकी लीगल टीम है वो मशावरत कर रही है इस बात के ऊपर। उनकी जानिब से बताया गया है कि इमरान खान उनका पेश होना जो है वो मुश्किल होगा, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते। तो इसके हवाले से जज साहब ने कहा कि आप अपनी मशावरत कर लें, उनसे बात कर लें, और फिर हमें बताएं। दोबारा 8:15 बजे का बताया गया है कि अभी दोबारा अदालत में पेश होगी तहरीक इंसाफ की लीगल टीम। फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब, उमर सरफराज चीमा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर। चीमा साहब मेरे साथ बाकी अहवाल जान लेते हैं। चीमा साहब, इनसे बाकी अहवाल जान लेते हैं। चीमा साहब, क्या अहवाल है आज, क्या कहा गया अदालत आलिया की जानिब से, और तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है? आपसे ये समी साहब जानना चाहते हैं। साहब, जिस तरह आपने भी खुद भी बताया कि अदालत ने तो हुक्म दिया था कि जो है वो खुद हाज़िर हों, लेकिन उनकी हाज़िरी के हवाले से जो इस्तिस्ना के लिए जो रिक्वेस्ट की गई थी, जिसमें जो है क्योंकि वो ज़ख्मी भी हैं, उन पर कातलाना हमला हुआ 3 नवंबर को, और उसके बाद जो उनको अभी भी जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसके हवाले से, और वैसे भी जो है ये कई इसमें लातादाद प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि हाज़िरी से इस्तिस्ना जो है ऐसे मामलों में दिया जा सकता है और दिया गया है।
मसलन शहबाज शरीफ साहब को 1 साल से ज़ायद अरसा तक जो है इस्तिस्ना दिया गया। इसी तरीके से और कई ऐसे सियासी लीडरान मौजूद हैं। और ऐसी सूरत हाल में, ऐसी गैर मामूली सूरत हाल के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनके ऊपर पहले ही कातलाना हमला हो चुका है, वो शदीद ज़ख्मी हालत में हैं और अभी भी वो चलने फिरने की उनको इजाज़त ज़्यादा नहीं है डॉक्टर्स की तरफ से। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात कि ऐसे माहौल है कि निगरान हुकूमत ने जितनी बावजूद थ्रेट्स के उनकी सारी सिक्योरिटी भी विड्रॉ कर ली भी। तो ये सिक्योरिटी थ्रेट्स और उनकी जो ज़ख्मी होने की हालत है, उसकी बेसिस पे हमने कहा अभी 8:15 बजे भी दोबारा देखते हैं अदालत क्या फैसला देती है। समी साहब, हमारे साथ यहाँ पे तरीके इंसाफ के लायर भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस बुनियाद पर जो है वो अदालत में दलाइल पेश किए गए हैं। मुदस्सिर साहब बताइएगा क्या कहा गया और कौन से ऐसे कोई इससे कबल कोई ऐसी मिसाल मौजूद है जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अदालत में ये कहा गया कि इमरान खान साहब जो पटिशनर हैं वो अदालत में पेश हों, और पेश हों तो उनको प्रोटेक्टिव बेल जो है दी जाएगी। लेकिन जो सूरत हाल है वो अगर देखी जाए तो प्रोटेक्टिव बेल जो है उसका लॉ मौजूद है, जिसमें पीपल्स पार्टी के एक फॉर्मर बल्कि मौजूदा MNA हैं, जब इन्होंने वोट पूरे करने थे अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब के लिए, तो उस वक्त उनको बुलाया गया। वो चूँकि वो इश्तिहारी भी थे और उन्होंने एक सहाफ़ी को कत्ल किया हुआ था सिंध में, आपके बेहतरीन इल्म में होगा, और उस सहाफ़ी के कत्ल के जुर्म में वो उन पे FIR भी थी और इश्तिहारी थे और मुल्क से बाहर थे। तो वो दुबई में थे तो उनको प्रोटेक्टिव बेल दी गई और वापस आए, और वापस आके फिर वो उन्होंने वोट भी डाला और उन्होंने सारे अपने मामलात किए। तो ऐसी प्रेसिडेंट्स इसके अलावा बहुत सारी और भी मौजूद हैं। ठीक है, खबर हमारे साथ ही रहिए। ज़रा शाह खावर की जानिब चलते हैं। वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज भी हैं और बहुत उनको तजुर्बा भी है सारी सूरत हाल का। शाह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इतनी अर्जेंसी आज जो दोनों कोर्ट्स थी, बैंकिंग कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी, लाहौर में थे इमरान खान और उन्होंने चंद घंटे दिए और कहा कि ज़रूर पेश होना है, बिल्कुल इसमें हम आपको किसी तरह का कोई इस्तिस्ना नहीं दे सकते, ना उनके पास हुकूमत है। और फिर डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट हैं, स्पेशलिस्ट जिनमें वो डॉक्टर्स ने बताया कि वो चलने फिरने से अभी कासिर हैं, उनको ये एडवाइस किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो अदालतें हैं दोनों, उन्होंने इसको नहीं माना मेडिकल सर्टिफिकेट्स को। तो ये आप समझते हैं कि ये क्योंकि फ़ैसला है इसलिए उस पर तो बात हो सकती है कि किसी भी ग्राउंड के बगैर आप जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको जज साहब मुस्तरद कर सकते हैं? देखिए सभी बात ये है कि ये कुछ जो है ना रहनुमा उसूल हैं, लॉ भी है। वैसे तो मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग बात कि जो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी है, ज़ाब्ता फौजदारी में इसकी कोई प्रोविजन नहीं है। ये सिर्फ अदालती फैसले हैं, अदालती नज़ायर हैं, जिसमें उन्होंने ये होल्ड किया है कि किसी भी शख्स को अगर किसी ज़ाती अनाद की वजह से, पॉलिटिकल मोटिवेशन की वजह से या मेलाफेडी इंटेंशन की वजह से अगर रियासत उनको गिरफ्तार करना चाहती है और पुलिस जो है वो मुद्दइयों के साथ जो है वो साजबाज किए हुए सिर्फ हरासा करने के लिए और ह्यूमिलिएट करने के लिए किसी पर मुकदमा कायम किया गया, तो ऐसी सूरत में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ होती है जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की। लेकिन उसमें जो उसूल है वो यही है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उस वक्त तक किसी की पूरी जमानत नहीं होती जब तक जो जिस पे इल्ज़ाम है, मुलजिम है, वो खुद अदालत में पिटीशन के साथ पेश ना हो। अब आज की भी सूरत हाल आपके सामने है कि आज आपने देखा है कि इस्लामाबाद की 2 अदालतों ने जो है उनको तलब कर रखा था और उनको आज आखिरी मौका दिया गया था कि अगर आप आज जो है आज की तारीख में अगर पेश नहीं होंगे तो उस सूरत में आपकी जो अबूरी जमानत जो पहले दी गई है उसको हम रिकॉल कर लेंगे और उसको वापस ले लिया जाएगा। तो एक जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी उसमें जब उन्होंने उनकी हाजिरी ना होने की वजह से उनकी जमानत कैंसिल कर दी, जिसकी आज प्रोटेक्टिव बेल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे जो है वो सामने आई हुई है और उसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं वो इस चीज़ पे मुसर हैं कि उनको ज़ाती तौर पे पेश किया जाए। अब अगर आप उसूल देखें जो ट्रेडिशंस हैं, कानून यही कहता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं कि मुल्ज़िम का उसमें होना ज़रूरी है। अभी आपके खावर साहब अभी एक बात कर रहे थे, एक होती है प्रोटेक्टिव बेल जो कि मुल्ज़िम मुल्क से बाहर हो और वो वापस आके सरेंडर होना चाहता है, तो उसमें जो है वो उसकी जो इस्तिस्ना मौजूद है, क्योंकि वो उसने वापस आना है तो उसकी गैर मौजूदगी में प्रोटेक्टिव प्री अरेस्ट बेल हो सकती है कि वो आए और जो उसको दिन दिए गए हैं उसमें आके वो
मुतलका कोर्ट में जाके बाज़ाब्ता तौर पर हाजिर हो के वहां पे प्रोटेक्टिव बेल दे दे। अब मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, अभी जो बैंकिंग कोर्ट वाला जो इशू था जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 तारीख तक हुक्म जारी करने से रोक दिया है इमरान खान साहब की जमानत के ऊपर, आज एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब के अलावा उसमें सरदार अजहर तारिक, कर्नल यूनुस, सैफुल्लाह न्याजी, उसमें कियानी साहब और बहुत सारे उनके भी नाम थे और वो भी नॉमिनेटेड थे। उन सब की जमानत कबल गिरफ्तारी जो है वो आज मंजूर हो चुकी है, वो कंफर्म हो चुकी है। अगर इमरान खान साहब भी आज बैंकिंग कोर्ट के सामने होते तो उनकी भी जमानत आज कंफर्म हो जाती। अच्छा शाह साहब यहाँ पे रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए जरा, आप मेरी बात जरा रुकिए। अब ये बयानिया मुस्लिम लीग नून का है, मरियम नवाज का है कि इमरान खान बहाने कर रहा है, इमरान खान प्लास्टर लगा के छुप के बैठा हुआ है। डॉक्टर्स की एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की रिपोर्ट है कि चलने से खराबी हो जाएगी, जख्म खुल जाएगा दोबारा। तो ये जज साहब जो हैं, वैसे तो नवाज शरीफ 3.5 साल से बैठा हुआ है कश्ताम दे के, और मैं और भी 20 मिसालें आपको दे सकता हूँ आइन और कानून से बालातर। कितने सालों के बाद नवाज शरीफ को कंडोन किया गया, सारा उसका वो करके, तो वो लाडला था, उसको हर तरह का रिलीफ कोर्ट ने दिया। तो वो 2 हफ्ते की बात मांग रहे हैं कि 2 हफ्ते के बाद वो आ जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं। और फिर 2 अदालतें यकमुश्त, एक ही तरह की अप्रोच, अचानक एक ही दिन। और ये जो आउटकम है इसका, ये उस बयानिए से मिल रहा है जो नून लीग का बयानिया है कि झूठा है, छुपा हुआ है, आ नहीं रहा, बीमार नहीं है। तो एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट की जो रिपोर्ट है, जज साहब उसको उठा के वैसे ही फेंक सकते हैं। देखिए असली मैं आपको एक बात बताऊं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम इसी माशरे में रहते हैं, इसी जुडिशल सिस्टम को हमने देखा हुआ है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि यहाँ पे तरजीही सलूक तो लोगों के साथ होता रहा है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पे तो सजा याफ्ता लोग जो हैं वो भी मेडिकल ग्राउंड्स के बाहर गए, आप जैसे फरमा रहे हैं कि वो 2 हफ्ते के लिए या 4 हफ्ते या 6 हफ्ते के लिए गए थे, वापस नहीं आए। और वो एफिडेविट अभी तक अदालत में मौजूद है और उसके मुताबिक 4 हफ्तों में वापस आना था। और वो शख्स जिसको जो अमीन और सादक नहीं रहा क्योंकि वो एफिडेविट गलत है, लेकिन कोई डिक्लेरेशन नहीं है, वो वजीर आजम है इस वक्त। देखिए सभी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ बैंकिंग कोर्ट वाला जो स्पेशल जज बैंकिंग क्राइम में, जिसमें इमरान खान साहब के अलावा बाकी सब की पूरी जमानतें कंफर्म हो गई, बल्कि 2 की तो उन्होंने फिर सरदार अजहर तारिक और कर्नल यूनुस की तो प्रोसिक्यूशन ने खुद ही कह दिया कि इनको हम गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते, उनकी तो हमने वापस ले ली। तो फिर बात तो वो हो गई ना, मसला तो इमरान खान का है, बाकियों का तो मसला ही नहीं था। निकालना तो इमरान खान को है, बाकी जो लोग हैं उनको थोड़ी निकालना है सिस्टम से या गिरफ्तार करना है। सभी मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी हमारी जो हिकमत अमली है ना, जो लीगल हिकमत अमली, उसमें भी हमें बेहतरी की जरूरत है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आज आपको यकीन से बात कह सकता हूँ कि आज अगर इमरान खान साहब स्पेशल जज बैंकिंग क्राइम के सामने होते, उनका केस भी बिल्कुल उसी तरह जिनका दूसरों की जो जमानतें जो है कंफर्म हो गई हैं, हो जाती। तो बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये कोई इतना इशू नहीं है। उन पे जो मुकदमात बने हुए हैं वो बिल्कुल वो जो अदालती नज़ायर है उसमें वो साफ नजर आ रहा है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नतीजे में बने हुए हैं। और अगर ये बात साबित हो जाए कि ये जजेस को नजर नहीं आ रहा है शाह साहब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो उस पर रिलीफ मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। अब सूरत हाल ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के फाजल सिंगल जज ने अभी इसकी समाअत कल तक रखती है और उन्होंने ये कंडीशन इम्पोज की हुई है। नहीं अभी नहीं, वो कल तक नहीं है, वो अभी खबर ये बता रहे हैं कि अभी 8:15 बजे अभी होनी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप इमरान खान साहब से मशवरा कर लें, एफिडेविट देंगे, कल आप आएंगे। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल ऐसे ही है। लेकिन मैं आपको सभी एक बात बताऊं, अब समाअत शुरू है, मुझे बताया प्रोड्यूसर ने कि अब दोबारा समाअत शुरू हो गई है लाहौर हाई कोर्ट। तो देखिए अगर वो प्रैक्टिकली उधर हाजिर नहीं होते और उनको प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलती, तो वो तो फिर जो स्पेशल जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी के, उन्होंने तो रिकॉल कर लिया है। हाँ जी बिल्कुल। तो वो तो फिर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको किसी तरीके से अदालत के प्रीमिसेस में भी लाया जाए, गाड़ी में भी, उनकी सिर्फ अदालत के अहाते में होना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि ये मैं मान जाता शाह साहब आपकी बात सारी, मैं कहता हूं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर ये कानून सब पर होता तो 3.5 साल से बैठा हुआ है भगोड़ा, सजा याफ्ता वहां पर, और उसका भाई जिसने एफिडेविट दिया इन्हीं अदालतों में,
उसको नहीं कहा जा रहा कि उसको लेके आओ और तुमने झूठा एफिडेविट दिया और तुम बददयानत हो, तुम सादक और अमीन नहीं हो, उसको नहीं कहा जा रहा, लेकिन यहां पर स्ट्रेचर में डाल के लेके आए। ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है शाह साहब? देखिए, ये तो अब अदालत है, अब उसको तो हम जाहिर है कि उस पे रायज़नी तो कर सकते हैं, लेकिन उनका एक हुक्म है। इसी अदालत में 2 दफा कहा गया फवाद चौधरी को पेश करो, वो सीधे इस्लामाबाद ले आए, फिर अदालत ने कहा ये हमारा मसला ही नहीं है। लेकिन सभी मैं आपको बताऊं, मैं ये समझता हूं कि अदालतें फिर भी जो भी है वो अगर रिलीफ देगी तो अदालतें ही देंगी। और मैं आपको यकीन से ये बात कह सकता हूं कि अगर खान साहब को उधर गाड़ी में ही बिठा के उसकी प्रीमिसेस तक ले जाए तो वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और वो उनको प्रोटेक्टिव बेल दे देंगे। इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि ये कोई ईगो का मसला नहीं होना चाहिए, अदालतें उनका एहतराम जरूरी है, जजमेंट्स को मानना जरूरी है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो मैं सुन रहा था उनके डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अगर खुदा न खास्ता ये खुल गया जो जख्म है, अभी रिकवर हो रहे हैं आप, तो 3 हफ्ते का दोबारा प्लास्टर लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप फिर वो जो इलेक्शन कैंपेन है उससे बाहर हो जाएंगे। तो हुकूमत भी शायद यही चाहती है कि किसी अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है कि जो ऑनरेबल सिंगल जज है, लर्नड सिंगल जज, उनको करना क्या चाहिए, उनको एक ऑफिशियली एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवा देना चाहिए। वो बजाय खुद राय कायम करने के, या अगर उनको जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है उस पे अगर उसकी ऑथेंटिसिटी पे उनको अगर कोई शक है तो फिर वो एक ऑफिशियली एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक बोर्ड बना दे, उससे असरटेन करवा दे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरतों में अदालतें यही करती है कि बिल्कुल आपने सही फरमाया, दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड, जिसमें जो अदलिया की सैंक्टिटी है उस पर भी कोई हर्फ नहीं आएगा और एक सही सिचुएशन भी सामने आ जाएगी। बिल्कुल, मेरा तो ख्याल है कि ये तो बेहतरीन हल है। और ऐसे केसेस में होता है कि हम जब लोगों की, अपने क्लाइंट्स की मेडिकल बुनियादों पर बेल अप्लाई करते हैं तो उस पर दूसरा ऑर्डर नहीं होता। वो हाई कोर्ट जो है वो सबसे पहले ऑर्डर ये करते हैं कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एमएस को कहते हैं कि इस पे बोर्ड बिठा के हमें रिपोर्ट दें। अगर वाकई जेन्युइनली उनको ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज जेल में मुमकिन नहीं है तो उसको मेडिकल ग्राउंड पे बेल दे देते हैं। तो आपको लगता है ये बेस्ट वे फॉरवर्ड है सारे का सारा? अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये ऑप्ट करना चाहिए। जो इमरान खान साहब के वकील उधर पेश हो रहे हैं सुबह, बिल्कुल वो उनको ये एप्लीकेशन दे के उनसे इस्तदा कर लें और 1-2 दिन में मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवा के उनसे फिर वो राय ले लें। शाह खावर, बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी आपने हमेशा जो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा बैलेंस्ड और विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स आप बिल्कुल खुलकर बात करते हैं। बिलाशुबा कोई किसी की ईगो का मसला भी नहीं है और अदालतें जो हैं उनके अहकामात भी मानने ज़रूरी हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है और अदालतें इस आजकल जो लाडला है इस पूरे निज़ाम का, वो सज़ा याफ्ता है सुप्रीम कोर्ट का, भगौड़ा है और उसके अपने भाई के एफिडेविट पर वो बाहर गया हुआ एक जाली एफिडेविट दिया गया, झूठा एफिडेविट दिया गया, इसलिए कि कहा गया 4-5-6 हफ्तों में वापस आ जाएंगे, लेकिन वो तो साल गुजर गए और पूरी कौम ने देखा उन्हें ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर काफ़ी पीते हुए, ठट्ठे लगाते हुए, सहाफ़ियों से बातें करते हुए, ललकारते हुए, धाड़ते हुए और मीटिंगें अटेंड करते हुए, तकरीरें करते हुए, लेकिन वो पाकिस्तान वापस नहीं आए। और किसी अदालत ने उनके भाई से नहीं कहा कि आपने झूठा ये दिया एफिडेविट और अब आप सादिक और अमीन नहीं रहे क्योंकि आपने झूठ बोला अदालत से। वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, कोई पूछने वाला नहीं है, ये फैक्ट है, ये डिस्क्रिमिनेशन। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो खावर अब्बास से बात करेंगे लाहौर में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो समाअत हो रही है वो कहाँ तक पहुँची और फिर मज़ीद तज्ज़ियात। आज इलेक्शन कमीशन का भी मीटिंग हुई, बताते हैं आपको कि वो कैसे टोपी पहना रहे हैं गवर्नर साहब और वो मिलके, लेकिन एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर से जो खबरें आ रही हैं वहाँ समाअत कल के लिए मुलतवी हो गई है। फवाद चौधरी साहब मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन हमारा कुछ टेक्निकल इशू है हमारी DSNG का, इसलिए हम उनको नहीं दिखा सके
और हम चाह रहे थे कि अगर कोई और चैनल दिखा रहा हो तो हम उसको कर्टसी दे के तो वो गुफ्तगू भी सुनवा दें, लेकिन जो दूसरे चैनल्स हैं वो भी विंडोज़ पे साइड में चला रहे हैं। आवाज़ फवाद चौधरी साहब की उन्होंने नहीं सुनाई, लेकिन जो मैं थोड़ी बहुत उनकी गुफ्तगू सुन सका ब्रेक में वो ये थी, वो ये कह रहे हैं कि तबीयत इमरान खान साहब की बहुत बेहतर है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जो हड्डी उनकी जुड़ी है जहाँ पे गोली लगी थी, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर 10-12 दिन आपने भी रेस्ट नहीं किया और आपकी मूवमेंट शुरू हो गई तो ये आपकी जो हड्डी जुड़ी है ये दोबारा खुल सकती है, और अगर ये खुल गई तो फिर आपको कम से कम 3 महीने का प्लास्टर दोबारा लग सकता है। और आप फिर आगे आप देखें इलेक्शंस आने वाले हैं या इलेक्शन के लिए स्ट्रगल होने वाली है, तो फिर अगर 3-4 महीने के लिए प्लास्टर लग गया तो फिर कैसे इमरान खान साहब उस जेल भरो तहरीक को अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको लीड करेंगे, किस तरीके से एहतजाजों में जाएंगे, कैसे जलसों में जाएंगे। तो ये एक सारा मामला उनके सामने है, और वो नहीं जो आ रहे वो डॉक्टर्स की एडवाइस पर नहीं आ रहे। वो फवाद साहब के मुताबिक इमरान खान साहब अभी खुद आने के लिए तैयार हैं, वो तो इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो अदालतों का एहतराम करते हैं और वो किसी चीज़ से खौफजदा नहीं है। लेकिन इसके जो डॉक्टर्स की जो ओपिनियन है उसकी वजह से वो नहीं आ रहे। और अभी शाह खावर एडवोकेट ने हमारे साथ बात करते हुए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये उठाया कि अगर अदालत ये समझती है कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट उनको किसी तरह से इसमें शक है, शुबा है, तो आप अपना एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे सकते हैं। 1-2 दिनों में वो आपको पूरी जो इत्तला है वो इस हवाले से दे सकता है। लेकिन इतनी अर्जेंसी क्या है कि आपने आज ही बुलाना है इमरान खान को? क्या ये ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हल ना निकल सकता हो? तो खावर अब्बास हमारे साथ हैं। खावर अब्बास, और वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई? क्योंकि मैंने तो वो शेयर की जितनी मैं सिर्फ सुन सका। समीर साहब, जो अहम बात है इसमें वो ये है कि अदालत की जानिब से कल तक समाअत मुलतवी कर दी गई है, और अब इस समाअत को मुलतवी करने के लिए कोई वक्त तय नहीं हुआ कि जिस तरह से पहले एक वक्त सामने आ रहा था। अभी बस कल का मतलब है कि कल इस केस पर जो है वो समाअत होगी। अच्छा, एक सवाल है फिर यहाँ पर मेरा सवाल यह है कि जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है वो तो जमानत उसने रिकॉल कर ली, अभी यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत है जो अब कल होगी, तो इस वक्त उनकी जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से जो बेल रिकॉल हुई है, किसी वकील से आपकी बात हुई, उसका क्या स्टेटस है? क्या जज साहब ने कोई उसके लिए ऑर्डर किया कि रात को पुलिस नहीं पकड़ सकती, या इट्स एन ओपन फील्ड फॉर इस्लामाबाद एंड लाहौर पुलिस? समीर साहब, इसके हवाले से कोई मखसूस बात सामने नहीं आई है। जो जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी उसी पर बहस हुई है, और जो अजहर वकील पेश हुए थे, अजहर सदीक, उनकी जानिब से जब बात किए जाने लगी तो अदालत की जानिब से कहा गया कि आप इस केस में वकील नहीं है, आप बात नहीं कर सकते। तो उनकी जानिब से बताया गया कि मुझे वकील टेलीफोन पर मुकर्रर कर लिया गया है, और अगर आप ये समझते हैं तो मुझे तैयारी के लिए वक्त दे दिया जाए। जिस पर जो है वो अदालत की जानिब से कहा गया कि ये समाअत कल तक मुलतवी की जाती है। अब फवाद चौधरी साहब ने और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यहाँ पर गुफ्तगू की, और उनका यही कहना था कि इमरान खान साहब पर जो है वो कातलाना हमले का खदशा है, और ये कोई हमारी बात नहीं है, जो हुकूमती इदारे हैं उनकी जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई हैं। इससे कबल भी उन पे हमला हो चुका है, लिहाजा उन्हें जो है वो शदीद खतरात लाहक हैं। इसके साथ साथ वो जख्मी भी हैं, और उनके जख्म जो है वो डॉक्टर बता रहा है कि मजीद खराब हो सकते हैं, लिहाजा जब तक डॉक्टर मशवरा नहीं देते वो सफर करने से कातिर हैं। और जो दूसरा सवाल आपने किया, वो सवाल का जवाब तो यही है कि अभी तक अदालत की जानिब से ऐसे कोई अहकाम सामने नहीं आए कि जिसके जरिए से कहा जा सके कि अभी उन्हें गिरफ्तारी करने से रोका गया। किसी अभी जो आज की जो समाअत हुई है उसका अभी ऑर्डर नहीं आया, जो आज समाअत हुई है? नहीं समीर साहब, अभी इसका तहरीरी ऑर्डर तो बाद में जारी होता है। ये जो समाअत हुई है, जैसे ही समाअत हुई है आपने बोल के नाज़रीन तक वो पहुंचा दी है, और इसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं गुफ्तगू करने के बाद, और कल तक जो है वो इस केस की अब तैयारी की जाएगी। किसी वर्कर से बात हुई हो कि वो उनके अब पीटीआई के लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि जाहिर है जमान पार्क के सामने भी हम कोशिश करते हैं, मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वहां पर कोई हमारा नुमाइंदा है जमान पार्क के बाहर, उससे बात हो जाए, कुछ अंदाज़ा हो, क्योंकि उस वक्त तो वर्कर्स जमा थे। इससे पहले भी माजी में जब भी ये खबरें आई हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है, तो एक बहुत बड़ी तादाद पीटीआई वर्कर्स की पहुंची है। बनी गाला में भी पहुंची थी, जमान पार्क में भी पहुंची थी, और अभी जो इस वक्त सूरत हाल है जो मुझे समझ में आ रही है कि
क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से उनकी जो बेल है वो रिकॉल हो गई है और अभी लाहौर हाई कोर्ट ने कोई ऐसी बात नहीं की। तारिक सलीम शेख साहब ने, जस्टिस साहब ने कल तक के लिए समाअत तो मुलतवी की है, लेकिन इस रात को पुलिस एक्शन को रोकने के लिए उन्होंने किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं किया। और जो हुकूमती बयानात थे, जो वज़रा के बयानात थे, और जिस तरह मरीम नवाज़ को मैंने चिंगाड़ते हुए देखा, जो उनकी आंखों में गुस्सा और नफ़रत और जो एक रिवेंज है, उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि रात को शायद कोई इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है, बल्कि हो सकता है पहुंच भी गई हो, या वहीं पर कुछ लोगों ने इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी पहन ली हो। और ऑर्डर भी आजकल व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, यहाँ पे पर्चा बाद में दर्ज होता है, गिरफ्तारी पहले हो जाती है। इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं। तो अभी क्या ज़मान पार्क में हमारा कोई रिपोर्टर है स्टूडियो? अच्छा, अभी हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है कि समझ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके हवाले से जो बात है वो ज़्यादा। अलीना, आपको जो मामला था नवाज़ शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, उसमें हमने देखा कि अदालतों ने हमेशा उनको जो भी फैसले हुए उसका बेनिफिट उनको मिलता रहा। और अभी भी वो देखें कितने अरसे से वो बाहर हैं और कोई उनको वो बात नहीं। लेकिन आज अभी जो इमरान खान साहब की सूरत हाल है, बीमारी, कातलाना हमला, गोली, तो वो जो एक बात है, परसेप्शन है कि ये शायद सारी की सारी जो कुव्वतें हैं वो उनको सिस्टम से निकालने की बात कर रही हैं। समी साहब, यहाँ से एक चीज़ तो हमें समझ आती है कि मुर्गी के खून से जो रिपोर्ट बनती है वो ज़्यादा ताकतवर होती है, ना कि ऐसे हस्पताल से जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, और ऐसे अगर हस्पताल से कोई रिपोर्ट बनती है तो उसकी क्या अहमियत होती है, ये भी हमें नज़र आ गया जो हमारा सिस्टम है यहाँ का। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब शुरू से एक बात करते आ रहे हैं, उन्होंने कहा मेरे पर हमला होगा। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इन्होंने बातें की, इन्होंने कहा जी उन पर कोई हमला नहीं होगा, लेकिन उन पर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे ना हेल्प किया जाएगा, मेरे ऊपर केसेस बनाने की कोशिश की जाएगी। खान साहब के ऊपर केसेस बनाए गए, और अभी ये देखें जो सारी तैयारी की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। अब ये कोई मरीम नवाज़ साहिबा या नवाज शरीफ साहब तो नहीं है। बेसिकली आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब पे हमला हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक बाकायदा उनके डॉक्टर्स आए और मीडिया को उन्होंने दिखाया कि कहाँ किस तरीके से गोली लगी है और उसकी क्या एक सीरियसनेस है। और मेरे ख्याल में अगर इस तरह की कोई चीज़ वो रिकॉर्ड पे लेकर आ रहे हैं, पूरी कौम को रख रहे हैं। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर क्योंकि मुइन जुबैर जो है ज़मान पार्क के बाहर से हमारे साथ हैं। मुइन, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी सर, वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है जी। मुइन, बताइए यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी तक कोई एक कन्फ्यूजन है, कोई अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि क्या पुलिस रात को कानूनी तौर पर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। जो अभी तक फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक तो जमानत उनकी रिकॉल हो गई है। इधर क्या सेंटिमेंट है इस वक्त? जी बिल्कुल, इमरान खान के घर के बाहर अब सनी काफ़ी देर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके थे, और अभी भी हम देख रहे हैं कि कारकुनान का जो एक जज्बा है अपने कायद की हिफाजत के लिए, वो गुज़िश्ता दिनों से मजीद बढ़ चुका है। यहाँ पे कायदीन लाहौर से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो वर्कर्स के साथ पहुंच रहे थे। इसके साथ साथ जो वर्कर्स हैं जिन्होंने कई रोज से कैंप लगा रखे थे, उन कैंप्स में भी कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो जमा होना शुरू हो चुकी थी। अच्छा, मैं क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, आई वॉन्ट यू टू गैदर योर ब्रेथ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अभी पहुंचे हैं, तेज़ी से दौड़ रहे हैं, मुझे एक ब्रेक पर भी जाना है। मैं जब वापस आता हूं तो हमें बताइएगा कि कितने लोग हैं, क्या दोबारा आ रहे हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी प्राइवेट लोगों के पास है तो क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसके साथ हम आपको बताएंगे आज इलेक्शन कमीशन में भी एक अहम इजलास हुआ, लेकिन उससे पहले अचानक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो ऑफिस से बाहर चले गए। किसके पास गए, क्या उस हवाले से स्पेकुलेशन है, सब आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जो सूरत हाल है पहले उसका अहाता करते हैं। ज़मान पार्क के बाहर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, जाबिर, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जाबिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं आपको सुन रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अब क्या सूरत हाल है? टीम भी वापस आ गई है, समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। यहाँ पर सिक्योरिटी, क्योंकि पुलिस तो वापस जा चुकी थी, तो ये प्राइवेट लोगों के पास है। अभी कितने लोग हैं यहाँ पर और
क्या सेंटिमेंट है? देखिए, इस वक्त जो सिक्योरिटी है, यकीनन यहाँ पे जो इनके अपने तरीके इंसाफ टाइगर फोर्स जो बनाई गई थी उसके लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो इस वक्त जो एक जाने का रास्ता, जो पहला यहाँ से रास्ता बनता है जब हम मारलोड की तरफ से आएँ, तो वहाँ पर ही लोगों ने डेरे डाले हुए हैं, अपनी कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, कैंप लगाए हुए हैं उसी तरह, और उसी तरह जो है वो कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो जो यहाँ पे एक पंजाब पुलिस के जो साबिक वज़ीर आज़म को एक सिक्योरिटी देनी थी, सिर्फ वो वाला दस्ता ज़रूर यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह दूसरे सूबों से जो सिक्योरिटी आई थी, गिलगित बल्तिस्तान से और दीगर, वो भी कुछ जो पोर्शन है उस सिक्योरिटी का वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन चूँकि जिस तरह हमने पहले देखा था कि जब अभी यहाँ पर पंजाब में हुकूमत जो है वो तरीके इंसाफ और उनके इत्तेहादी काफिले की थी, उस वक्त जो सिक्योरिटी थी और आज की सिक्योरिटी, इसमें ज़मीन आसमान का ज़रूर फ़र्क है। और यहाँ से तो कोई गुजर भी नहीं सकता था जिस तरह यहाँ से अब एक आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। और लेकिन आज की जो सूरत हाल थी, जो अदालती कार्रवाई चल रही थी, उसको लेकर यहाँ पर जो कारकुन थे वो काफ़ी पुरजोश थे कि अगर खान साहब जाते हैं तो शायद लोग भी उनके साथ वहाँ तक पहुँचते। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये भी है कि इस्लामाबाद से कोई अगर गिरफ्तार करने आता है तो तब भी यहाँ पर जो है वो कारकुनान जो है वो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार दिखाई देते हैं। उसी तरह जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं दाखिली और खारजी रास्तों पर। इसी तरह अगर बात करें तो जो इनके रहनुमा हैं वो जब वापस आते हैं यहाँ पे, अगर मीडिया से बात करते हैं, जब प्रेस टॉक करते हैं, तो उनसे सुनकर, उनकी बात सुनकर जो है वो इनको मज़ीद जैसे हदायत मिलती है। फिर इसी तरह जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें भी मज़ीद हदायत जारी करती है। उसी तरह से किसी यहाँ से पे बात हुई, की जो तादाद है वो किसी बढ़ती। वर्कर से पीटीआई के आपकी बात हुई? क्या अभी यहाँ पर आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं, कुछ लोग आएंगे, पीटीआई को लोगों को कॉल करेगी, या आप समझते हैं कि ऐसे ही रहेगी सूरत हाल रात में? देखिए, इस हवाले से जो है वो जितने भी आला क़यादत जो यहाँ पर मौजूद थी, जिस तरह अगर मैं बात करूँ, असद उमर जो हैं वो यहाँ पर थे, फवाद चौधरी थे, हमाद अजहर हैं, तो ये वो क़यादत थी जो यहाँ पर इस हवाले से बता सकती थी। लेकिन वो अभी अदालत से निकले हैं, अभी यहाँ जमानत पर नहीं पहुँचे। उनके आने के बाद ये अंदाज़ा होगा। मैं पीछे आपके बैकग्राउंड में कुछ नारे भी सुन रहा था, तो इसका मतलब है लोग कुछ मौजूद हैं दूर और वो नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे नारेबाजी जारी है। जो भी ख़ास तौर पे सिटी के जो भी इनके ओहदेदार आते हैं, जो एक्स एमपी या एमएनए आते हैं, वो अपने साथ अपने इलाके के बड़े तादाद में लोगों को लेकर आते हैं और फिर यहाँ से वो नाराबाजी करते हुए आखिर तक, जहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, जहाँ से अंदर आम लोग नहीं जा सकते, जिनका नाम आता है वही अंदर जा सकते हैं, सिर्फ वही लोग जो हैं वो वहाँ तक ये जाते हैं, वहाँ नाराबाजी होती है। और बाकायदा इन्होंने हाथ में जो है वो बैनर्स भी उठाए होते हैं और खान साहब के लिए आखिरी रेड लाइन के तौर पे जो है वो यहाँ पे खड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाबिर आपका, थैंक यू वेरी मच। तो अलीना, वहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी है और अगर पुलिस वहाँ पर जाती है पकड़ने के लिए, अब गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस भी है, क्या होगा? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में तो गवर्नमेंट पीटीआई की है, आज़ाद कश्मीर में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है, और फिर जो लोग वहाँ पर हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि खान साहब इस वक्त तो लाहौर में मौजूद हैं, जैसे कि अभी रिपोर्टर ने भी बात की है कि अभी वो आएंगे, असद उमर बाकी की आदत आएगी, फिर फैसला लिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल अभी कोई कॉल दी जाएगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है समी साहब कि क्या, एक सवाल मेरे जहन में ये चीज़ आ रही थी कि अगर वो शाह खावर साहब होते तो मैं ज़रूर पूछती कि वीडियो लिंक के ज़रिए क्या इमरान खान साहब को नहीं बुलाया जा सकता इसके ऊपर अदालत में, क्योंकि उनकी तो तबीयत ऐसी है ना कि वो नहीं आ सकते हैं, तो वीडियो लिंक की फैसिलिटीज़ हमने क्यों रखी है? शुक्रिया अलीना आपका भी। और क्योंकि शो का टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल आज हमने देखी। हमारे सिस्टम में जो झोल हैं, जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, जो तरजीही सलूक किया जाता है, वो आज हमें नज़र आया। साबिक वज़ीर आज़म कातलाना हमला हुआ है, गोलियां लगी उनकी, और इसमें कोई शक नहीं कि वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे, और अभी उन्होंने सारी अपनी एक्टिविटी बंद की हुई है। 2 हफ्ते के लिए इस्तिस्ना मज़ीद मांग रहे हैं कि 27 के बाद वो ज़रूर पेश हो जाएंगे। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि 8-10 दिन। अब देखना यह है कि अदालतें इस हवाले से क्या करती हैं। अभी तक तो सूरत हाल जूं की तूं है। रात को क्या पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? अभी इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ज़मानत उनकी रिकॉल कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया, क्या आज रात के लिए प्रोटेक्शन दी है हाई कोर्ट ने? ये अब कोई फैसला आएगा तो पता चलेगा। पुलिस क्या सोच रही है, इस्लामाबाद पुलिस क्या सोच रही है, हुकूमत क्या सोच रही है, एवरीवन डेफिनेटली बोल न्यूज़ विल कीप एन आई ओवर इट।
और आपको लम्हा बलम्हा सारी रात ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।